हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये आज जिस वीडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो ये वीज़ा है 13 रिफ्यूज़ल के बाद आया है, तो शायद आप में से काफ़ी लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं हो। दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। जिस बारे में आज हम बात करेंगे, कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा है। ये वीज़ा है 13 मल्टीपल कंट्री की रिफ्यूज़ल्स के बाद आया है। दोस्तों, अगर आपकी मल्टीपल कंट्री की रिफ्यूज़ल हैं, आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाना चाहते हैं, तो आप भी अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आपने बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम हर एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जैसे क्लाइंट की प्रोफाइल कैसी थी, कौन कौन से हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, फंड कितना था, और भी काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलता है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर दोस्तों आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं या हमसे अपने डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो हमारे क्लाइंट हैं, इनका नाम है गुरमीत सिंह, और जो ये हमें पीपीआर मिला था 28/6/2024 को मिला था। ऑलमोस्ट जुलाई हमने इसमें लगाया, उसके बाद में हमने इनकी अपॉइंटमेंट ली, और जो इनको 25 से 30 दिन लग गए थे अम्बेसी में इनका वीज़ा स्टैंप होने में। और वीडियो लेट बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारे क्लाइंट हैं वो नहीं चाहते थे कि जब तक वो इंडिया में हैं ये वीडियो ऑनलाइन हो। अब हमारे जो क्लाइंट हैं वो कनाडा में हैं, और उन्होंने कहा कि सर आप अब इस वीडियो को लाइव कर दें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको छोटा सा एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको यकीन हो कि सचमुच 13 रिफ्यूज़ल के बाद ये वीज़ा आया है। मेरा नाम गुरमीत है और मैं कैथल से हूँ। मैंने YouTube पे सुपरविस्टा इमिग्रेशन की वीडियो देखी थी, वहाँ से मैंने सर से कांटेक्ट किया और मेरी 13 रिफ्यूज़ल थी मल्टीपल कंट्री की। तो मेरा 13 मल्टीपल कंट्री की रिफ्यूज़ल के बाद आज मेरा कनाडा का वीज़ा आया है, और मैं सुपरविस्टा इमिग्रेशन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। और इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल के बारे में बात करेंगे, इनकी प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, और इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट वैलिडेशन प्रोसेस के बारे में भी बात करूँगा। अगर दोस्तों आपकी मल्टीपल कंट्री की रिफ्यूज़ल्स हैं और आप अपने हज़ारों रुपये बचाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो का पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों इनकी रिफ्यूज़ल की बात की जाए, तो इनकी जो लेटेस्ट रिफ्यूज़ल थी, इसमें पर्पज़ ऑफ विज़िट को लेके इनकी रिफ्यूज़ल आई थी, क्योंकि हमारे पास इनकी सिर्फ यही रिफ्यूज़ल अवेलेबल थी। जो इनकी पहले वाली रिफ्यूज़ल है उसका हमें ना तो उनके कंसल्टेंट ने उन्हें प्रोवाइड की थी और ना ही उनके पास किसी तरह का कोई डेटा अवेलेबल था। अगर यहाँ पर डेट की बात की जाए तो मई 2023 में इनकी रिफ्यूज़ल आई थी, तो ऑलमोस्ट इन्होंने हार मान ली थी। उसके बाद में इन्होंने हमारी वीडियो को देखा, वीडियो देख के इन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया और फाइनली आज ये कनाडा में है। अगर मल्टीपल कंट्री की रिफ्यूज़ल्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ की इनके पास रिफ्यूज़ल है। तो काफ़ी बड़ा पिटारा इन्होंने रिफ्यूज़ल का यहाँ पे बना रखा है, जिसमें कनाडा की रिफ्यूज़ल है, 2 ऑस्ट्रेलिया की हैं, 2 यूके हैं, 2 न्यूजीलैंड हैं, 2 यूरोप हैं, और 3 अदर कंट्री रिफ्यूज़ल्स हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 13 कंट्री की इनके पास रिफ्यूज़ल है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बार बार अप्लाई किया, सिर्फ इस आस में, इस आस की किरण में कि इनका जो वीज़ा लगे और ये अच्छी कंट्री में वहाँ पे सेट हो सकें। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये वीज़ा हमारा आया है, ये इनके सेम डॉक्यूमेंट पे आया है, जहाँ पे इनकी कनाडा की भी रिफ्यूज़ हुई, इनकी ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की और बाकी कंट्रीज़ की भी फाइल यहाँ पे रिफ्यूज़ हुई है। तो यहाँ पे हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं बट आपने फाइल को अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं किया, वहाँ पे आपके रिफ्यूज़ल के चांस ज़्यादा हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मिनिमम हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सिर्फ आपके पास उतने ही हैं जितने एम्बेसी को रिक्वायरमेंट है, और बट आपने जो फाइल को अच्छी तरह प्रेजेंट किया है, तो आपके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये वीडियो में भी साबित होता है, क्योंकि अगर 13 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है, जो प्रेजेंटेशन है, वो वीज़ा ऑफिसर को अच्छी लगी, तभी तो उसने ये वीज़ा दिया है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनकी प्रोफाइल की।
अगर एज की बात करें तो 29 ईयर इनकी एज है, 1995 इनके बोर्न है, अनमैरिड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस करते हैं अपना, और बिजनेस जो है इनकी डॉक्यूमेंट्स में है, इनकी जो वहाँ पे जो एमएसएमई का सर्टिफिकेट है और जो भी इनके पास लेबर लाइसेंस है वो इनके पास अवेलेबल था। अगर ट्रैवल हिस्ट्री की बात की जाए तो किसी भी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अगर रिफ्यूज़ल की बात की जाए तो मल्टी कंट्री की इनके पास रिफ्यूज़ल है। तो बेसिकली ये एक प्रोफाइल का ओवरव्यू है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट किए, तो सबसे पहले तो हमने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी यानी कि फ्रंट और बैक, उसके बाद में हमने यहाँ पे लोकल डॉक्यूमेंट्स में इनका आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड प्लस ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तब भी आप आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूर सबमिट करें। फैमिली डॉक्यूमेंट्स में हमने इनके जो फैमिली हैं, इनके मदर हैं, फादर हैं, उनके आधार कार्ड यहाँ पे सबमिट किए थे। बिजनेस डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे सबमिट किए थे जिसमें एमएसएमई, इनका लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, और साथ में हमने डिक्लेरेशंस यहाँ पे सबमिट की थी। तो इनका बिजनेस है वो अब कैसा परफॉर्म कर रहा है, आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगा, उसके अलावा ये 5 साल के बाद अपने बिजनेस को कहाँ देखते हैं, तो उसकी हमने यहाँ पे डिक्लेरेशंस बनवाई थी। होटल बुकिंग हमने यहाँ पे सबमिट की थी, साथ में हमने यहाँ पे फ्लाइट टिकट यहाँ पे अटैच की थी। हमने यहाँ पे काफ़ी डिटेल में कवर लेटर बनाया था और लेटर ऑफ इंटेंट बनाया था। अब दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है कि कवर लेटर क्या है और लेटर ऑफ इंटेंट क्या है। दोस्तों किसी भी एम्बेसी में जब आप वीज़ा एप्लीकेशन लगाते हैं तो वीज़ा ऑफिसर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखता। वहाँ पे कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पे वो ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं। कवर लेटर में आपकी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन होती है, आपके इंट्रोडक्शन डॉक्यूमेंट के बारे में होती है कि आप क्या करते हो, कितना कमाते हो, घर में कौन है, सब कुछ वहाँ पे होता है। लेटर ऑफ इंटेंट एक शॉर्ट में समरी रहती है जहाँ पे आप कवर लेटर को ही समराइज़ करते हो कि आपका पर्पस क्या है। तो ये पर्पस को रिफ्लेक्ट करता है आपका लेटर ऑफ इंटेंट। जस्टिफिकेशन लेटर हमने रिसेंट जो इनकी रिफ्यूज़ल आई थी उसके बारे में हमने बनाया, और डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट जैसा मैंने आपको कहा कि हमने इनके बिज़नेस के डिक्लेरेशन बनवाए कि इनकी बिज़नेस कहाँ पे होगा, मतलब 5 साल में ये कितना लगता है कि ये बिज़नेस जो है कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, कितना इससे अर्न कर रहे हैं। साथ में हमने डिक्लेरेशंस बनवाई ये साल में कितना पैसा यहाँ पे अर्न करते हैं। साथ में हमने 3 साल की इनकी ITR सबमिट की थी। दोस्तों अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस प्रोफाइल में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपको एज ए उस पॉइंट से सोचना है जहाँ पे वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल को एक्सेस करेगा। अगर दोस्तों आप बिज़नेस पे लगाते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स है वही सबमिट करते हैं, डिक्लेरेशंस नहीं देते, तो वीज़ा ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आएगा कि आपका जो बिज़नेस है वो किस तरीके से है, आपका जो बिज़नेस है वो आने वाले टाइम में कितना ग्रो करेगा। तो वहाँ पर आपको डिक्लेरेशंस ज़रूर देने चाहिए। अब दोस्तों मैं आपसे बात करते हैं इनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए। अगर डिपॉजिट की बात की जाए, लिक्विड अमाउंट की बात की जाए तो 8 लाख रुपये इनके अकाउंट में था। अगर आप सिंगल अप्लाई करते हैं तो आपके अकाउंट में 4 से 5 लाख रुपया भी है, तब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 2 लाख रुपए की इनकी FD थी। CA रिपोर्ट की अगर बात करें तो अराउंड 3 करोड़ रुपए के आसपास इनकी जो नेटवर्थ रिपोर्ट थी, जिसमें इनकी एग्रीकल्चर ज़मीन, इनका घर, इनके जो लिक्विड एसेट हैं वो शामिल हैं, और किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं थी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं वैलिडेशन प्रोसेस की। तो दोस्तों ये प्रोसेस है जहाँ पे हम आपकी फ़ाइल को वैलिडेट करते हैं। अगर आपकी मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स हैं और आपको ये नहीं पता कि आपके किन डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिफ्यूज़ल आ रही है, तो इस प्रोसेस में हम आपकी डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करते हैं, आपके रिफ्यूज़ल लेटर को पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं और आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट देते हैं जहाँ पे आपकी रिफ्यूज़ल का रीज़न बताया होता है और डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपके वीज़ा के चांसेस भी वहाँ पे लिखे होते हैं। जो ये हमारी सर्विस है ये पेड सर्विस है, 1499 यानी कि 1500 रुपये दे के आप ये सर्विस ले सकते हैं और टर्न अराउंड काफ़ी अच्छा है। अराउंड 24 आवर्स में आपको एक रिपोर्ट मिलती है, जहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया कि आपको एक रिपोर्ट मिलेगी जहाँ पे आपको रीज़न बताया होगा कि किस रीज़न की वजह से आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ हुई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट में आपके गलती हैं और किन डॉक्यूमेंट को आपको फ्यूचर में सुधारना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी आपको ये आपके हेल्पफुल रह सकती है रिपोर्ट, और आपके ये 1500 रुपये आपके हज़ारों के आपके लाखों रुपये बचा सकता है। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपना कनाडा का वीज़ा हासिल कर सकते हैं।
अगर ट्रेंड की बात की जाए तो कनाडा के लिए ट्रेंड पॉजिटिव है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी स्लो है, अराउंड 2 से 3 महीने लग रहे हैं वीज़ा आने में, कई केसेस में 3 से ज़्यादा महीने भी लग रहे हैं। तो जो प्रोसेसिंग टाइम है काफ़ी स्लो है, ये आने वाले दिनों में सुधर सकता है, बट अभी तक फ़िलहाल ये स्लो है। अगर आपके पास मिनिमम डॉक्यूमेंट है, मिनिमम डॉक्यूमेंट में आपके पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट हैं, बैंक के डॉक्यूमेंट हैं, आईटीआर है, फैमिली के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो दोस्तों आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सीए रिपोर्ट नहीं है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं है, तब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में ये ऑप्शनल है। क्योंकि जब से कनाडा ने आईआरसीसी ने अनाउंस किया है, तब ये सिर्फ विजिटर वीज़ा ही है। यहाँ पे जो वीज़ा है वो वर्क वीज़ा में या स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सीए रिपोर्ट है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है, वो भी ऑप्शनल है, आप उसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इन केस आपके पास है तो आपको सीए रिपोर्ट, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के साथ अप्लाई करना चाहिए। दूसरा, इन केस आपकी रिफ्यूज़ल है, तब आपको सीए रिपोर्ट और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के साथ ही अप्लाई करना चाहिए। अगर दोस्तों आप रिफ्यूज़ल से डरते हैं तो आप किसी भी कंट्री के लिए आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि रिफ्यूज़ल एक इमिग्रेशन का प्रोसेस है और रिफ्यूज़ल्स आती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि जी हमारे 100% रिजल्ट है। देखो, ऐसा किसी का भी नहीं हो सकता, ना हमारा है ना ही किसी और का होगा, हर किसी की रिफ्यूज़ल्स आती हैं। बट हमें क्या होता है कि हमें एक तरह की सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने जो अपने क्लाइंट हैं उनकी फ़ाइल को अच्छी तरह प्रेजेंट किया, प्रेजेंट करने के बावजूद उनकी रिफ्यूज़ल आई है। यानी कि मन में ये शंका नहीं होती कि अगर मैं इसे इस तरीके से फ़ाइल प्रेजेंट करता, अगर मैं ये डॉक्यूमेंट लगाता तो शायद इनका वीज़ा आ जाता। दोस्तों, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल अच्छी तरह तैयार करना, अच्छी तरह प्रेजेंट करना ही हमारा काम है, क्योंकि जो वीज़ा देना है वो वीज़ा ऑफिसर के ऊपर है। वहाँ ना तो मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन है और ना ही वो पर्सनली हमें जानते हैं, जिससे वो हमें सिर्फ वीज़ा ही दें। जस्टिफिकेशन लेटर रिफ्यूज़ल केस में बहुत ज़रूरी है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ। इसके पीछे रीज़न है कि जितने भी आपने देखा है कि हमारी जो ज़्यादातर वीडियोस होती हैं ये उन केसेस के बारे में होती हैं जहाँ पे ऑलरेडी पहली रिफ्यूज़ल थी या रिफ्यूज़ल के बाद हमने वीज़ा को कन्वर्ट कराया। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है कि हम डॉक्यूमेंटेशन पे काफ़ी काम करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में जस्टिफिकेशन लेटर भी है, और जहाँ पे आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी रिफ्यूज़ल क्यों आई, या आपके पास क्या डॉक्यूमेंट थे, आपके पास क्या आंसर है। उसके बाद में दोस्तों आप हमेशा अपने क्लाइंट को, आज कंसल्टेंट को हमेशा अपनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही दें, हमेशा अच्छी तरह के जो स्कैन डॉक्यूमेंट है वो उन्हें प्रोवाइड करें। और कनाडा टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा के लिए किसी भी तरह की ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। और क्योंकि काफ़ी वीडियो में आपने देखा होगा कि जहाँ पर क्लाइंट के पास काफ़ी अच्छी कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री होती है, बट उनकी रिफ्यूज़ल आती है। और हमारे जो 90% केस हैं वो फ्रेश पासपोर्ट पे आए हैं, यानी इसके लिए आपको कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तब भी दोस्तों आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा वर्किंग टाइम है सुबह 10 बजे से लेके 5:30 तक है, तो कोशिश करें कि शाम को आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना करें, क्योंकि कॉल जो है 6 बजे के बाद रिसीव नहीं होती। मेरा पर्सनल नंबर है और आप हमें जो दिन के टाइम में आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।